मंदामी भंते जी। जी मंगल हो। रश्मि बोल रही हूँ मुंबई से। भंते जी, जी आपने मुझे बोला कि बुद्धत्व कोई भी प्राप्त कर सकता है, स्त्री भी और पुरुष भी। बट अगर स्त्री को प्राप्त करना है तो उसे जन्म पुरुष का ही लेना पड़ेगा ना, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। ऐसा क्यों है? मतलब स्त्री नहीं बन के ऐसा, बुद्धत्व मुझे पता नहीं। जब हम पाली साहित्य का अभ्यास करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्त्री ही बनना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हुई हैं कि जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। अच्छा। पाली साहित्य में क्योंकि संदर्भ में ऐसा मिलता है कि नहीं, आपको बुद्धत्व प्राप्त करना है तो आपको पुरुष की ही बॉडी चाहिए। हाँ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा उसमें पाली साहित्य में, लेकिन हाँ, ऐसी स्त्रियां भी है कि जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। कि अभी तक तो सिर्फ 28 बुद्धास के बारे में ही पता है, उससे पहले कितने हुए हैं वो नहीं पता। तो उसमें फीमेल हाँ बुद्धा वही भी तो ना, कोई है तो कि इसलिए नहीं वो हमें भी नहीं पता नहीं पता। ना। सिर्फ 28 बुद्ध जो हुए हैं वो सिर्फ किसी कल्प की ही बात कर रहे हैं। एक कल्प में बहुत सारे बुद्ध होते हैं, ठीक है। ये 28 कल्प और जो है वो अभी 3 कल्प होते हैं, मुझे याद नहीं उस कल्प का। तो उस कल्प में जितने बुद्ध हुए 28, तो उन्हीं की बात कीजिए। रिसेंटली जो कल्प बीता है उस कल्प में जो 28 बुद्ध हुए, उसी 28 बुद्धों की बात हुई। वैसे बुद्ध अनंत हुए ना, 28 पहले से भी बुद्ध हुए पहले। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 28 ही बुद्ध हुए और आगे जाकर सिर्फ 28 या 29 31 ही होंगे। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ऐसा तो डिटरमाइन तो करता है कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यदि आपका चित्त सही में, आप हाँ, सम्यक संकल्प करती हो कि मैं स्त्री के रूप में ही बुद्धत्व प्राप्त करूंगी, तो डेफिनेटली आप स्त्री के रूप में बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो, क्यों नहीं। क्योंकि इसमें ना बुद्ध का कोई, इसमें ना कोई कंट्रोल करने वाला है, ना ही बुद्ध की शिक्षा आपको बुद्ध देखने वाले कि नहीं यार आपको बुद्धत्व ही पुरुष को प्राप्त करना पड़ेगा। बुद्ध ने जो कहा है कि आपको पुरुष के बॉडी में आपको बुद्धत्व प्राप्त करना पड़ेगा, उस टाइम के ऑडियंस जो है वो ऑडियंस पे भी हाँ। डिपेंड करता है कि किस टाइप के ऑडियंस थे, इसलिए उन्होंने वो कहा है कि पुरुष के बॉडी में बुद्धत्व प्राप्त करना। और एक बनती जी, मुझे आपके नाम का मीनिंग नहीं पता है, क्या बता सकते हैं? सॉरी। असंग मतलब बहुत व्याप्त जिसे कहते हैं ना। असंग मतलब अच्छा। बहुत व्याप्त, जिसके पास काफी व्याप्त नॉलेज है, उस ओके। तरीके से। हाँ, काफी प्रगाढ़ जिसे कहते हैं। हाँ, ह्यूज, डीपेस्ट। साधु साधु साधु। जी भी हाँ। हाँ, वंदनी बनते जी। जी भी हाँ अभी अभी जो मैम ने सवाल किया था, हाँ। तो जितना मेरे समझ में आया है हम्म, कि सम्मा संबुद्ध महिला नहीं बन सकती, और बुद्धत्व मतलब अरहंत होगा ना, तो अरहंत महिला बन सकती है, मगर सम्मा संबुद्ध महिला नहीं बन सकती, ऐसा मैंने सुना है। हाँ ठीक है। हम फिर से इस पे चर्चा करेंगे। सम्यक संबुद्ध जो होता है ये सिर्फ पुरुष होता है, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेट हो सकता है फिर कि अरे ये तो सिर्फ पुरुषों का ही हक है बुद्धत्व प्राप्त करने का। फिर धम्म का हमें अर्थ ही क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। बुद्ध ने जिस तरीके से कहा कि आप पुरुष के बॉडी में बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो, उस टाइम के ऑडियंस जो है, उस ऑडियंस की मानसिक दशा क्या है, उस बुद्ध ने ऐसे काफी डिस्कोर्स ऐसे दिए, उपदेश दिए कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से उन ऑडियंस की, माने जो सुनने वाले, धर्म श्रवण करने वाले लोग थे, उनकी चित्त मानसिक दशा देखकर ही उन्होंने इससे कहा। ऐसे बहुत सारे सूत्र है। बुद्ध ने किसी को कहा है कि सर आत्मा है, किसी को कहा है आत्मा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व अनात्म है, और फिर बुद्ध उस व्यक्ति को अनात्म की शिक्षा दिखाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके सामने ऑडियंस कौन। आपने संकल्प किया कि, क्योंकि आपने चित्त में ही संकल्प किया कि मुझे महिला के शरीर में ही बुद्धत्व प्राप्त करना है, सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त करना है, तो डेफिनेटली आप बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो, क्यों नहीं। सम्यक संकल्प एक बार हो गया तो वो अंकित हो गया, एक बार आप में अंकित हो गया, बन सकते हो आप बुद्धत्व, क्यों नहीं। शायद सम्यक संबुद्ध। शायद जी निसर्ग और जो सामाजिक परिस्थिति है कि स्त्री कहीं पर भी मतलब अपने अकेले नहीं जा सकती, अरण्य में अकेले नहीं रह सकती, नहीं, एक ये बार जो बुद्ध तो निसर्ग का प्राप्त हो गए है ना आपको। एक बार बुद्ध तो आपको प्राप्त हो गया ना, आपको कोई टच नहीं कर सकता।
आपके पास बहुत उत्प- साइकिक पावर रहती है, तो नोबडी कैन हार्म मी। आपको वो, कुछ फिर वो फिर बनते जी उत्पल वरना का क्या कहेंगे? उत्पन्न वरना तो अर्हत हो गई थी ना, हाँ उत्पन्न वरना अर्हत हो गई थी, और उत्पन्न वरना का जो जो कर्म आया था वो पिछले जन्म का कर्म आया था। जो भी होगा उस उत्पन्न वरना के साथ, जो भी हुआ, जो बीच में लोगों ने उनको रोका, ये किया, बोला, इम्प्रेस करने की कोशिश की, वो बहुत दिखने में सुंदर थी, बहुत लोग उन पे आकर्षित हो रहे थे उनकी सुंदरता के कारण भिक्षु बनने के बाद। वो पिछले जन्म का भी उनका कर्म था ना। और ऑब्वियसली वो सुंदर है तो लोग आकर्षित होंगे ही, लेकिन जो भी उनमें जो पारमी थी, उन पारमिताओं के अर्हत का कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्हत होने के बाद उसको दुख नहीं होता, उसको भय नहीं रहता, नहीं जैसे कि नहीं बनते जी, महामुगलन। मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्पल वरना भी अरहंत थी और हाँ साइकिक पावर भी थी उनमें, फिर भी हाँ, उन तो पर रेप हुआ है। हुआ उस वक्त फिर भी इसलिए उन पर हुआ रेप क्योंकि हुआ था। हाँ पिछले जन्म का उनका कर्म आया। ठीक उसी प्रकार से महामुगलान जो थे, महामुगलान को हत्या कर दी थी, आपको शायद पता होगा ना। जी 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 महामुगलान को हत्या की क्योंकि उन्होंने उन्होंने बुद्ध ने जब जब वो बुद्ध के पास गए तो जी उनको एग्जैक्ट रीजन नहीं मिल रहा था, वो अर्हत होते हुए भी। फिर जब पूछा महामुगलान बुद्ध ने, बुद्ध को उन्होंने पूछा, तो बुद्ध ने बताया कि किसी एक जन्म में उन्होंने अपने माता पिता की हत्या की थी। ठीक उसी जी प्रकार से उत्पल वालों ने अपने पूर्व जन्म, पिछले जन्म में कुछ किसी के साथ किया होगा, कुछ जो भी अनुचित कर्म है शारीरिक, वो किए होंगे किसी के साथ, तो उसका फल तो आया। अर्हत तो थी, अब उसका फल नहीं आएगा। उसके साथ जो भी शारीरिक अनुचित प्रकार हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो अर्हत थी, और ऐसा नहीं, उसका अर्हत को कुछ होता नहीं है, वो तो परिणाम आना ही था और आ गया, लेकिन अर्हत हो गई है वो। हम्म। अर्हत तो कर्म और क्लेशों बनते से जी, मुक्ति हाँ नहीं है किसी। हाँ अच्छा, तो ये भी सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से है कि हाँ, अगर हम अरहंत होते हैं तो हमारे सारे क्लेश नष्ट होते हैं ना, तो फिर होते अरहंत को कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? पिछले जन्म का विपाक जिसे हाँ कहते तो हैं, वो सब पिछले सब जन्म नष्ट होते हैं ना, अरहंत होते मतलब सब विकार दूर हो गए। उन्होंने कुछ ऐसे कर्म संस्कार रहते होते हैं कि वो कर्म संस्कार किसी व्यक्ति के माध्यम से भी चल के आते हैं, और वो एक्शन से पूरे होते हैं पूरी तरह से, उनके शारीरिक इससे अभी उनको, क्योंकि देखिए उनको तो अभी मानसिक कोई कष्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने अरहत प्राप्त किया है। अब कहाँ पर हानि जी पहुंचाएंगे? शरीर पर ही हानि पहुंचाएंगे ना वो। हत्या करेंगे तो शरीर की हम्म, हत्या करेंगे, मानसिक तो उनको कुछ जी होता ही नहीं क्योंकि मानसिक कर्मों क्लेशों से ऊपर उठ चुके हैं। तो जी उन्होंने कर्मों और क्लेशों को पूरी तरह से निरस्त किया है, लेकिन परिणाम जो था वो जो हुआ है, अभी जो परिणाम हुआ है इसके उत्पवलना के साथ, वो कर्म और क्लेशों के कारण नहीं हुआ। माने इस जन्म में उन्होंने कर्म और क्लेशों को पूरी तरह से निरस्त किया, लेकिन बचा हुआ जो विपाक था वो तो आ ही गया। जैसे सिद्धार्थ गौतम, उनको सर दर्द हो रहा था, शिरोरोग हो गया था, तो जब उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि उन्होंने किसी एक जन्म में मछलियों को जहर डाल दिया था पानी में। अब बुद्ध ने तो बुद्ध तो प्राप्त किया है, फिर भी उनको शिरोरोग कैसा हो रहा है? तो सिर्फ हो रहा है, वो उसका विपाक आया है, हुआ कुछ नहीं है, उनको दुख नहीं हुआ है, सिर्फ विपाक आया है और वो चला गया। तो ठीक उत्पल का विपाक आया और चला गया वो, उनके साथ शारीरिक अनुचित कर्म हुआ, वो चला गया वो, उससे उनको कोई अभी लेन देन नहीं क्योंकि वो अर्हत हो गई है, उसका कोई विपाक नहीं आएगा। बनते जी, जैसे कि सम्यक समुद्ध होने के बाद भी नालागिरी हाथी बुद्ध के ऊपर मतलब छोड़ दिया गया था, तो भी वो उनका विपाक ही था ना कर्म का। हम्म, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, विपाक था, लेकिन ये मतलब नहीं हमें इस, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बुद्ध के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जैसे देवदत्त ऊपर से वो पत्थर फेंकना, और चिंचा चिंचा मानविका का आना, कहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो सिर्फ विपाक आया है बुद्ध, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध ने सही में बुद्ध तो प्राप्त नहीं किया है, वो सिर्फ विपाक आया, वो सिर्फ कार्य कारण भाव से वो जुड़ गया है, वो सिर्फ जुड़ा हुआ है।
उसके अच्छा। उसके आधारित बुद्ध संस्कार नहीं बनाते, वो सिर्फ जुड़ गया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस जन्म में बात करें, नेक्स्ट जन्म में ऐसा भी हो सकता है कि हम साथ में धर्म देशना सुन रहे, तो जुड़ गए ना। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं, जैसे पट्टाचारा है, बुद्ध के संपर्क में आई, आरत हो गई। महामोगलान सारिपुत्र ये अनेक जन्मों से साथ में आए, आरत हो गए। ठीक वैसे ही है। तो वो सिर्फ विपाक आया है, उसमें बहते नहीं है बुद्ध। बुद्ध ने तो बुद्ध तो प्राप्त किया, और बुद्ध को तो पता है कि इस टाइम पे ये विपाक आने वाला है, इस टाइम पे ये आने वाला है, कि भाई आने दो। क्यों आने दो? क्योंकि अभी उन्होंने बुद्ध तो प्राप्त किया है। वो सिर्फ देख रहे हैं ना, तटस्थ भाव से हो रहा है, और वो जाने दे रहे हैं अच्छा। इस तरीके से। अच्छा। तो बुद्ध अवस्था बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। बुद्ध अवस्था ऐसा व्यक्ति होता है कि जो अपने कर्म क्लेशों से पूरी तरह से निरस्त हो चुका है। क्लेशावरण गेयावरण पूरी तरह से उसने डिस्ट्रॉय किए होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बुद्ध बहुत छोटी अवस्था है, उसने पूरे संस्कारों से मुक्त किया होता है। लेकिन कर्म का जो विपाक है वो सिर्फ आता है चला जाता है, वो बैक टू बैक। बुद्ध इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। बट आता तो है ना। हाँ आता है, कर्म विपाक तो मतलब आता उसे है। हम डिनाई नहीं कर सकते, हाँ, बट उसकी कोई मतलब वो हमें दुख नहीं पहुंचाता, पर हमें पता है कि हाँ ये विपाक हुआ है, ऐसा मतलब हाँ आया विपाक हुआ तो है। नहीं, बुद्ध डिनाई कर सकते हैं, बुद्ध पूरी तरह से उसको बदल सकते हैं। ओके, बुद्ध पूरी तरह से, मतलब बुद्ध जैसे में वो पावर है। पावर है, वो बुद्ध चेंज कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनके पास गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा हो गया, तो बुद्ध उसको मैत्री देकर के शांत कर सकते हैं। जैसे बुद्ध ने विपाक क्या किया, नालागिरी हाथी आया था, हाँ। चाहते तो नालागिरी मार भी सकता, लेकिन बुद्ध ने अपने मैत्री के पावर से उसको पूरी तरह से शांत किया। तो वो आने वाला था, तो बुद्ध ने पूरा चेंज कर दिया ना 360 में। अच्छा। और ये बाकी हाँ। के जो आरत थे, जैसे आनंद था, और आनंद के बाद क्या था कि उसके बाद पीछे 500 आरत थे, वो भाग गए। और हम कहते हैं यार नालागिरी हाथी इतना गुस्सा होके आ रहा है, और हाँ। बाकी के अरहत भाग गए, है ना। उसका रीजन है कि अरहत आनंद को समता का अभ्यास करने का वो सिखा रहे, और बुद्ध तो है ही साथ में, इसलिए वो चले गए। इसका उत्तर मुझे लगता है मिलिंद प्रश्न में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। हाँ। अब मिलिंद हाँ प्रश्न मैं पढ़ पढ़ेगी तो रही इसका हूँ। उत्तर बहुत अच्छा हाँ। इसमें लिखा है अच्छे से। तो बुद्ध के जो भी, जैसे कि अभी देखिए, जैसे सिद्धार्थ बुद्ध ने आनंद को पूछा था कि मैं निर्वाण प्राप्त करने वाला हूँ, क्या करूँ, क्या मैं क्या रहूँ। तो 3 बार पूछा, उसके बाद आनंद पे वो मार का हमला मतलब ये हुआ था, तो इसलिए आनंद ने सुना नहीं, और फिर बुद्ध ने उस पर कुछ कहा भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि तथागत परिनिर्वाण प्राप्त करने वाले हैं, तो क्या आनंद तथागत परिनिर्वाण ठीक 3 महीने बाद करे या नहीं करे, या फिर और कुछ साल बचे। तो बुद्ध के हाथ में रहता है सारा। लेकिन बुद्ध ये इसलिए दिखा रहे कि आम लोगों को आम लोगों को समझ में आए ये सारी बात। बुद्ध अपने कर्म क्लेश पूरी तरह से ये क्यों, हम ये नहीं कह सकते कि जब ऊपर देवदत्त ने जो पत्थर जो फेंका था, बुद्ध को ठेंस पहुंची थी, वो बुद्ध अपने साइकिक पावर से रोक नहीं सकते, रोक सकते थे। लेकिन बुद्ध दिखा रहे ना कि जो नॉर्मल हो रहा है उससे दिखा रहे कि हम लोगों को दिखा रहे कि हमें कर्म और क्लेशों से कितना कार्य कारण भाव कितना गहरा तक। बुद्ध अपने पावर से ये भी कर सकते हैं, वो कार्य कारण अपना खुद का कार्य कारण भाव बदल भी सकते हैं। लेकिन बुद्ध दिखा रहे हैं हमें, बुद्ध तो प्राप्ति के बाद भी वो एक सामान्य आदमी रहकर हमें सिखा रहे हैं वो, इस माने में। जी, और किसी को क्वेश्चन? वंदामी बंती जी। जी मंगल हो, बोलिए। बंती जी, जैसे नंद बंते जी रहते थे हमेशा भगवान बुद्ध के साथ, तो जब जब उनका वो टाइम आया, जब उन्होंने बोला कि मैं महापरिनिर्वाण प्राप्त करूंगा, जिस पहर भी बता दिया उन्होंने, तो आनंद इतना सेवा में थे, इतना उनके साथ रहते थे, इतने लोग रूपांतरित हुए, तो आनंद इतना रोया, इतना अटैचमेंट थी बुद्ध भगवान के साथ उनको,
तो उनका कुछ भी मतलब उनमें इतना रूपांतरण, वो इतने अटैच क्यों थे? क्या मैं ये वो कहना चाहती हूँ। अनेक जन्मों से वो काफी बुद्ध के संगत में रहे, हाँ अनेक जन्मों जी। से उनका और बुद्ध का काफी गहरा, ये महामोगलान, सारिपुत्र और आनंद, इन तीनों का काफी गहरा संबंध था। अनेक जन्मों से वो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए। तो स्वाभाविक है आनंद श्रोतापन्न होते हुए भी, श्रोतापन्न होने के बावजूद भी आनंद रोता था काफी, माने, लेकिन आनंद की जो स्मरण शक्ति थी वो काफी पावरफुल थी। लेकिन आनंद थोड़ा इमोशनल होने के कारण रोता भी रहता था कि अभी बुद्ध बूढ़े हो रहे हैं, फिर परिनिर्वाण। सही है, क्योंकि इतने रात दिन इतना लोगों को सेवा में रत रहा है और वही जान सकता है, क्योंकि आनंद को छाया की तरह बुद्ध के पास रहे, तो स्वाभाविक है। तो जहां तक उनकी जर्नी थी, तो वो उनकी करुणा देखकर भी, इतनी महाकरुणा देखकर शायद वो पिघलते थे। और मतलब मैं रीजन बहुत ये, अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कृतज्ञता देखकर भी। क्योंकि इतनी ज्यादा कृतज्ञता और इतनी महाकरुणा बहुत ही मतलब देखने को नहीं मिली। तो अभी जैसे जब वो फिर उन्होंने बोला आनंद को कि अब तुम आओ मेरे पास, तो तुम भी कर सकते हो, तुम बस थोड़ा मुझसे अटैच हो। तो बाद में तो वो रिलीज हो गए थे, उनको रियलाइजेशन हो गया था बाद में, ऐसा। हाँ, वो आनंद पहले श्रोतापन्न ही थे, उसके बाद जब बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया और मतलब प्राप्ति के बाद परिनिर्वाण में, महापरिनिर्वाण हुआ बुद्ध का, उसके बाद जी आनंद को धर्म संगायन जो करने वाला था वो त्रिपिटक का संगायन, फिर जी आनंद को थोड़ा तपने के लिए टाइम दिया, श्रोतापन्न ही थे। उसमें बाद एक रात उनको मेडिटेशन के लिए दिया और वो अरहत हो गए। तो कहने का तात्पर्य कि बुद्ध के सानिध्य में होते हुए भी आनंद पूरी तरह से अरहत नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? आनंद को मेडिटेशन करने के लिए इतना टाइम ही नहीं रहता था। यस। लोग आते थे, उनको हाँ एक जी। एज वो चीफ चीफ सेक्रेटरी थे ना उनके, देखना बुद्ध को क्या लगता है, पानी, भिक्षाटन के लिए जाना, किसकी अपॉइंटमेंट है, कहाँ जाना है, सब आनंद करता था उनका। तो उसमें वो मेडिटेशन करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद फिर महापरिनिर्वाण होने के बाद कुछ हो सकता है, मतलब फिर उन्होंने बुद्धत्व, अरहत्व प्राप्त किया। हाँ जी। तो जी, सेवा वाला उस अवस्था तक नहीं जा सकता अगर वो मेडिटेशन नहीं कर रहा है। तो क्या सेवा सर्विसेज सेवा वाला देके मतलब मैं समझा नहीं। सेवा करते थे ना वो, मतलब सर्विस देते थे हाँ, इतना सेवा हृदय से। करने से ही मुक्ति नहीं होती। इवन बुद्ध भगवान को भी हम सेवा करें, बुद्ध क्या कहते हैं, आप ही आपके कर्म के मालिक हो, मैं तो रास्ता दिखाता हूँ। तो बुद्ध के इतने नजदीक होते हुए भी बुद्ध क्यों करेंगे उनको मुक्त? खुद तपना है, हमने अप, क्रोध हम जगा रहे हैं और हम किसी को अरे मुझे शांत कर दो, क्लेश हम जगा रहे, जेलेसी हम कर रहे, और हम किसी महान शक्ति के पास जाकर के कहते हैं कि अरे आप मुझे शांत करो। हमारे अंदर से ही जेलेसी निर्माण हो रही है, हमारे अंदर से ही क्रोध निर्माण हो रहा है, जहाँ चित्त है वहां से ही तो हम कर रहे। तो इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। कोई रास्ता बताएगा। तो बुद्ध वैसे ही है, बुद्ध में इतनी पावर होती है, बुद्ध किसी का ये नहीं लेते है, देखो मैं तुम्हारे मुक्त कर सकता हूँ, यहाँ आओ आनंद, तुमने बहुत मेरी सेवा की, जाते जाते मैं तुम्हें एक ऐसा जादू दे दूंगा कि तुम अरहत बन जाओगे। नहीं कर सकते बुद्ध। बुद्ध बुद्ध होते हैं, उन्होंने अपने पारमिताओं के आधार पर बुद्धत्व किया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आनंद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो श्रोतापन्न थे, तो आगे जाकर सकृदागामी, अनागामी, अरहत तक उन्हीं को ही पहुंचना है साधना करके, हाँ क्योंकि हम जी। अपने कर्म के जिम्मेदार हैं। कर्म के जिस प्रकार से हम जिम्मेदार हैं, तो हमें अपने कर्म और क्लेशों से पूरी तरह से मुक्त होना है ना? हाँ जी, समझ गई। धन्यवाद। जी, नमो बुद्ध। किसी ने क्वेश्चन लिखा था बीच में। आप कौन होस्ट, कौन कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हो आप? अ, नमो बुद्धाय, वंदामी जी बनते हाँ जी। जी, ओमनी जी पढ़िए। हेलो। तो आप, किसी ने मुझे लिखा है, जी। शायद मुझे लगता है। हाँ जी, बोलिए। अ, वैदिक हर्षे जी ने लिखा है, पारमिता पूरी नहीं हो इस जन्म में तो भी अरहत फल प्राप्त कर सकते हैं क्या? पारमिता पूरी नहीं हो तब भी हम अरहत्व प्राप्त कर सकते हैं क्या, ऐसा उनका क्वेश्चन है?
जी, पारमिता नहीं हो इस जन्म में पूरी तो भी अरहत फल प्राप्त कर सकते हैं। हम्म, पारमिता के लिए पूरी तरह से अर्हत प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, आपके पास ज्यादा पुण्य संभार है तो आप अर्हत जरूर प्राप्त कर सकते हो। पारमिता जब पूरी तरह से पूरी होती है जब आप बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हो अर्हत में। तो आपके पास काफी मात्रा में अर्हत्व के लिए आपके पास बहुत जो से पुण्य संभार, माने आप पुण्य का दान, शील और क्या है आपकी शांति पारमिता, मैत्री पारमिता, 10 पारमिताओं का अभ्यास कर रहे हो। और उसके बाद भी आप धीरे धीरे प्रज्ञा का भी अभ्यास कर रहे हो, मेडिटेशन का। ये दोनों का बैलेंस है, पुण्य संभार और प्रज्ञा संभार का आगे। तो दोनों में काफी है, आपके पास काफी पुण्य संभार है, तो डेफिनेटली आप अर्हत तो प्राप्त कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपकी पारमिताएं पूरी होनी चाहिए, पारमिताएं पूरी होती है आप बुद्धत्व के बाद, तो आपके पास काफी मात्रा में पुण्य संभार चाहिए, है ना, तभी। क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने यही 10 पारमिताएं या फिर 6 पारमिताएं हैं, वो पूरी तरह से पूरी करने के बाद उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। अर्हतों के लिए जरूरी नहीं कि पारमिताएं पूरी हो आपकी। जी, मंगल हो। किसी ने हाथ उठाया था, मैंने हाथ रेस किया था, और किसका क्वेश्चन है? और एक दो लोग हैं शायद, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आरती को कैसे दूर करें? मैंने समझा नहीं इस क्वेश्चन को। हेलो ओमनी जी, आप पढ़िए तो आप वो क्वेश्चन। जी भंते जी, अमित काकड़े जी ने पूछा है अरति को कैसे दूर करें। आरती मतलब मैं समझा नहीं, आरती मतलब शायद आई एम नॉट श्योर बट आई गेस गुरु नानक भंते जी ने कहा था कि जो होता है कि अभी धम्मों में काम करने का दिल नहीं कर रहा है या फिर मेडिटेशन करने का दिल नहीं कर रहा है, उससे भंते जी ने अरति कहा था। ये मेरा गेस उसको है बट आलस अमित भी सर। कहते हैं। अच्छा ओके, उसको आलस कहते हैं हमारी भाषा में, उसको औद्धत्य कृकृत्य के भी कहते हैं। औद्धत्य कृकृत्य मतलब बहुत आलस आ जाना। बुद्ध धर्म के संग के प्राप्त ये भी जो भी हमारी धर्म टास्क है, जो सुबह उठ के मेडिटेशन करना या फिर बुद्ध की वाणी को पढ़ना या फिर प्रवचन सुनने में काफी आलस आता है। तो आलस का एंटीडोट क्या है? वीर्य पारमिता। वीर्य पारमिता मतलब क्या होता है? हम अपने में वीर्य जगाए, उत्साह जगाए। हर एक का एंटीडोट है। आलस जग रहा है तो आपको वीर्य का अभ्यास करना है, उत्साहित होना। जेलेसी हो रही है तो आपको मुदिता का अभ्यास करना है। किसी के प्रति द्वेष हो रहा है तो करुणा, मैत्री का अभ्यास करना है। हर एक का अपना एक एंटीडोट है। तो जब जब आलस आएगा, उसे अवधत्य कृकृत्य भी कहा गया। और मुझे लगता है आलस और दूसरा क्या, आलस मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, संस्कृत में भी वर्ड है उसको पता नहीं, लेकिन हाँ उसको आलस ही कहा गया है। तो आलस को दूर करने के लिए हमें वीर्य का सहारा लेना है, उत्साह का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा जी बोलिए। वंदना भी बनते जी। जी मंगल। अ, मेरा सवाल ऐसा था, एक्चुअली मैंने आपका सेशन अटेंड नहीं किया, बस अभी मैं ऑफिस से आई हूँ तो जस्ट क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, तो मेरे ओके मन में सवाल आया तो मैं जस्ट पूछ रही हूँ। जैसे जो ध्यान साधना करते हैं उसमें हम्म, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना और उसके बाद धम्मानुपश्यना। हाँ हाँ, धम्मानुपश्यना। चित्तानुपश्यना। हम्म, हाँ, हाँ तो चार ये प्रकार के जी, विपश्यना है तो उसमें। हाँ उसको करने के बाद ही आगे की स्टेप होती है। मतलब ये एक तरीके से रास्ता है, ऐसे आपको एक एक क्रॉस करके जाना है, राइट। हाँ तो हाँ, जैसे भगवान के समय में लोग आ, किसी को एक सुत्त में ही ये हो जाते थे, श्रोतापन्न हो जाते थे, अरहत या फिर श्रोता सगड्डगामी बनुसुतिगामी अनागामी। अरहत ओके भी हाँ बन हाँ। जाती थी। तो वो हम्म। फिर ये स्टेप्स कैसे वो क्रॉस करते थे या क्या होता था उनके साथ? नहीं, वो स्टेप के जरूरी नहीं कि आपको स्टेप यही करने। आपके पास आपको सिर्फ एक पुश की जरूरत होती है ना। आपने आपने 10 सीढ़ियां पार की, ठीक है,
और 11वीं सीढ़ी में आपका शिखर आने वाला है, माने आपका लक्ष्य पहुंचने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से एक सीढ़ी पे आओ, दूसरा, तीसरा, चौथा और आगे जाओ। सिर्फ आपको एक पुश की जरूरत है, एक स्टेप की आपको जरूरत होती है, सिर्फ एक स्टेप की, कि उसके बाद आपका शिखर आने वाला होता है, जो भी लक्ष्य है वो आने वाला होता है। तो आपको अ, सिर्फ एक पुश की इसलिए जरूरत है, जैसे कि पिछली बार मैंने बताया था कि एक मुंबई से, मुझे जहाँ नाला सोपारा से एक साधक एक जाता है, एक जी, साधु सन्यासी आपने जाता है, जी, जी, और बुद्ध वहां कहते हैं कि देखने में सिर्फ देखना, सुनने में सिर्फ सुनना, देखना, इतने ही वर्ड बोले और सुनना। वो विद इन मिनट वो आरत हो गया। तो इसलिए ये मत है कि उसने कायानुपशन, चित्तानुपशन शुरू की, फिर वेदनानुपशन, ये तो बहुत स्टेप बाय स्टेप है एक साधक के लिए। उसमें इतना पुण्य संभार था कि सिर्फ वर्ड ही काफी थे वो, तो उसको इतनी तरीके से ये नहीं जाना पड़ा। ठीक है। अ, लेकिन उन्होंने तो ध्यान की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी और चौथी ये वो 8 उन्होंने ऑलरेडी समापत्तियां क्रॉस अलग किया हुआ रहती है, था। 8 समापत्तियां अलग रहती है। 8 समापत्तियां जो होती है वो अरूप ध्यान लोक तक लेके जाती है, ब्रह्म से ब्रह्म लोक तक लेके जा सकती है। लेकिन चित्त को पूरी तरह से क्लेश रहित करने के लिए जो साधनाएं हैं, जो प्रज्ञा जिसका सहारा है, वो प्रज्ञा का संप्रजन्य का काम नहीं होता ना उसमें। 8 समापत्तियां संप्रज्ञान, संप्रज्ञान का वहां सहारा नहीं होता है। संप्रज्ञान मतलब क्या? हाँ, संवेदनाओं का प्रत्यक्ष जी, ज्ञान जिसे कहते हैं, संप्रज्ञान जिसे। तो 8 समापत्तियां में संप्रज्ञान नहीं था। आतापि संप्रजानो सतीमा, क्या कहते हैं बुद्ध महाविपश्यना सूत्र में? आतामी मतलब तपने वाला, कैसा तपने वाला? संप्रज्ञान के आधार पर। संप्रदान। और सती के साथ आतापि संप्रजानो सतीमा। तो किसी को पुश करना है तो सिर्फ बुद्ध वहां उसको ये करते हैं, एक दो वर्ड भी उसके लिए काफी रहते हैं। तो वह 8 समापत्तियां जो भी ये कर रहा था उसमें संप्रज्ञान नहीं था, इसमें संप्रज्ञान। तो अ, जो हम्म, 8 समापत्तियां होती है, पहली समापत्तियां सब काय पटि संवेदी, पूरे काय में अजत बहितम व काय पटि संवेदना। अजत बहित मतलब अंदर और बाहर दोनों प्रकार से साधक संवेदना को देखता है, फिर अंदर की संवेदना को देखता है, एक ही साथ में अंदर और बाहर की संवेदना को देखता है। ठीक है। फिर अपने उस स्टेशनों से गुजरता है। तो ये 8 समापत्ति में नहीं होता ना। 8 समापत्ति में क्यों नहीं होता? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी है, आरोप ध्यान, आरोप लोक तक के जो भी ध्यान है, ध्यान प्रणाली है, उसमें संप्रज्ञान नहीं रहता। संप्रज्ञान के लिए हमें संवेदना का सहारा लेना होता है। तो बाहर की कोई भी वस्तु, तो आप जब पत्थर, जो भी फूल, पत्ता है, उनको भी आप ध्यान में रखते हो ना, आपसे एकदम ये करके आप ध्यान समाधि लग सकती है आपकी, और आप आटो ध्यान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो आटो ध्यान किस काम के? जहाँ राग, द्वेष, वासना, इन जुलीसी पूरी तरह से भरी पड़ी है। जी, इनका आलंबन तो जो है वो बाहर की किसी भी चीज को लेकर के वो ध्यान लगाते हैं, राइट? हाँ हाँ, वो नहीं ओके। नहीं डिपेंड नहीं कि बाहर किसी भी, वो अपना हाथ को भी आलम्बन लगा सकते हैं, अपने दांत को भी लगा सकते हैं, बाल को भी। जरूरी नहीं कि बाहर की है, लेकिन खास तौर पे ज्यादातर मुख्यतः बाहर पर लगाते हैं। ठीक है। जी। तो मेरा सवाल एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपने बताया अच्छे से, लेकिन मैं शायद बराबर से सुन नहीं पा रही हूँ। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपने जैसे जी। बताया कि जो ये स्टेप्स से जाना जरूरी है, जैसे अगर 10 सीढ़ियां हैं तो 10 सीढ़ियां क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन किसी किसी को एक पुश की जरूरत होती है, जो कि तथागत की वाणी में जो सत्य था उसके कारण उनको वो पुश एग्जैक्टली मिल एग्जैक्टली, जाता था। हाँ हाँ तो लेकिन हाँ। जैसे क्या उनके पुराने कोई पुण्य या फिर उनके किसी पुराने इसमें उन्होंने ध्यान साधना कर होगी, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक छोटे से ऑब्वियसली इसके बहुत बहुत, हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। वो पहले से ही तपते आ रहे, पहले से ही अपनी प्रज्ञा पारमिता, अपनी विपश्यना, अपनी शील पारमी पहले से ही पक्के होते आ रहे। अब उनको सिर्फ एक पुश की जरूरत है, उनको सिर्फ एक वर्ड की भी जरूरत थी, उनको सिर्फ कुछ शब्दों की भी जरूरत है। मतलब उन्होंने ऑलरेडी काफी रास्ता तय कर चुके थे। बहुत बहुत ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने अरहत्व, सकृदागामी, अनागामी कुछ नहीं हुए, लेकिन इस जन्म में आप विद इन 1 मिनट में आप श्रोतापन्न हो जाते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, उदाहरण बताता हूँ। जी। गोइंका गुज के डॉक्टर थे, क्या है उनका नाम? प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश, क्या है उनका नाम, कोई बता सकता है? प्रकाश। आहुनियो, जी, क्या?
आहुनियो पहुनियो ओम उनका ओम किताब प्रकाश, का ओम नाम है। प्रकाश, ओम प्रकाश, हाँ एग्जैक्टली, हाँ डॉक्टर ओम प्रकाश ओम जी। ओम डॉक्टर ओम प्रकाश। प्रकाश जी के लिए, हाँ डॉक्टर ओम प्रकाश जी के लिए सहज युवा खिंजी ने खुद उनके लिए शिविर लगाया था, और वो सिर्फ अकेले ही कोर्स में बैठे थे, अकेले ही के लिए उन्होंने कोर्स शिविर लगाया था। उनका काफी शेड्यूल काफी बिजी था। तीसरे दिन उनको विपश्यना दी गई, वैसे तो चौथे दिन विपश्यना दी जाती है, तीसरे दूसरे दिन ही उनको विपश्यना दी गई। क्यों दी गई? सहज युवा खिंजी ने जाना कि यार इसमें बहुत पारमी है, पारमी हो तरंगे महसूस कर रहे हैं। और गोयनका गुरु जी को कॉल करते, अरे गोयनका तुम्हारा मित्र तो अभी डुबकी लगाने वाला है। तीसरे दिन ही वो श्रोतापन्न हो जाते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा? अनेक जन्मों से पारमी पूरी करते आ रहे, अनेक जन्मों से। अब इस जन्म में श्रोतापन्न हो सकता है, और आगे लाइफ स्पैन है तो आगे जाकर इस जन्म में श्रोतापन्न नहीं अर्हत तक भी पहुंच सकते, पहुंचे होंगे हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आपको एक पुश की भी जरूरत है। जितना आपका पुण्य संभार है वहां तक आप बढ़ोगे आगे। आपको आपने बहुत पुण्य संभार प्राप्त किया है, तो आप डायरेक्टली बुद्ध की कुछ वाणी में ही आप बुद्ध को प्राप्त कर, अर्हत को प्राप्त कर सकते। ठीक है, मतलब इसका रास्ता एक ही है, चाहे कोई 4 कदम चले या 10 कदम, वो उसकी इच्छा ऑब्वियसली रास्ता एक ही है है। ना। एकायनो मग्गो कहते हैं ना, बुद्ध ने क्या कहा? एकायनो मग्गो मतलब क्या? शील जी समाधि का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है जो कि हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर जाता है, माने दुख से मुक्ति की ओर लेके जाता है। इसलिए एकायनो मग्गो। ठीक है बंटी जी। वाह, जी, और साधु क्वेश्चन? साधु साधु। वंदामी बनते जी जी। जी, बी हैप्पी। बनते जी, इस श्रोतापन में एक्चुअल में मतलब होता क्या है? श्रोतापन्न में जो हमारी सत्काय दृष्टि है, सत्काय दृष्टि माने जिस शरीर को मैं मेरा मानता जा रहा हूँ, उसका अनात्म बोध पूरी तरह से हमें मिलता है, और उसका तो पूरी तरह हम से हमें श्रोतापन को कैसे पहचान सकते निर्वाण हैं? जो मतलब होता है, पहली बार हमें सत्काय दृष्टि माने भंग। यस बोलिए, अभी आपकी जैसे आवाज आपने मुझे, कहा कि हाँ बोलिए। श्रोतापन हुए हैं, तो मतलब अभी भी हो सकते हैं या है भी? तो अगर हमें कोई अभी भी मिला है, कि वो अभी श्रोतापन भी है, तो वो श्रोतापन्न कैसे है, पहचान? अभी भी वर्तमान में श्रोतापन्न है, सतुरागामी साधक भी है, अनागामी है, अरहत भी है, उपासक भी है, उपासिकाएं भी है, भिक्षु भी है, और भिक्षु भिक्षुणियां भी। बुद्ध कहते हैं कि जब तक बुद्ध शासन है तब तक हमें यहाँ पर, जब तक बुद्ध शासन है तब तक अरहत, ये भूमि अरहतों से, श्रोतापन्न सतुरागामी आर्यों से भरी रहेगी। जी, साधु साधु। और किसी को क्वेश्चन? चलिए, आई थिंक शायद नहीं है किसी को। जी बोलिए आदित्य ज्योति बंटी जी। जी। आप धम्म मार्ग पर चलने के लिए कैसे? जी बोलिए आप, उन्नी जी आप पढ़िए तो उनका, ज्योति जी का। उन्होंने क्वेश्चन लिखा है शायद, हाँ स्क्रीन जी पे आया जी होगा। बंटी जी, मैं पढ़ती हूँ। ज्योति जी ने कहा है, आप धम्म मार्ग चलने के लिए कैसे प्रेरित हुए, कृपया बताइए। धर्म मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमें श्रद्धा बहुत जरूरी है। बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं जगी तो हम एक कदम भी नहीं चलेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। फिर श्रद्धा किस लिए चलनी? मेडिटेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि बुद्ध कितने कितने अच्छे गुरु हैं हमारे लिए, है ना। उसके लिए बुद्ध हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है? श्रद्धा ये करनी है। त्रिपिटक के साहित्य पर पूरी तरह से हमें श्रद्धा है, और श्रद्धा वो अंधश्रद्धा नहीं। बुद्ध के हर वाणी पे आपको थोड़ा आप चिंतन मनन करेंगे तो आपको अमृत मिलेगा, वहां पे आपको बहुत मन में संवेग जगेगा आपके अंदर। तो श्रद्धा बहुत जरूरी। श्रद्धा ही हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा मोटिव। श्रद्धा नहीं जगी तो हम आगे कैसे बढ़े? तो कैसी श्रद्धा बढ़ती है? शील का पालन करो,
पुश करो खुद को, श्रद्धा नहीं बढ़ रही, खुद को पुश करो। किसमें? अष्टशील का पालन करना, बुद्ध के मूर्ति के सामने फ्लावर्स ऑफर करना, बुद्ध को चाय है जो भी आप ऑफर करती है, ब्रेकफास्ट, जो भी आपकी प्रैक्टिस है वो आप करो, मेडिटेशन करो, वाणी सुनो भिक्षुओं की। शंका तो आती रहेगी, क्योंकि शंका श्रोतापन्न होने से पहले ये शंकाओं का बीच बीच में आपका आना जाना वो तो स्वाभाविक है, वो तो आता ही है। और शंका जो भी आती है अपने आचार्यों से, या फिर आप जिसे बहुत क्लोज टीचर मानती हो, उनसे आप क्वेश्चन कीजिए, आप उनसे पूछिए। लेकिन श्रद्धा ही सबसे बड़ा बल है कि जिसके सहारे आप बुद्ध धर्म के रास्ते पर आप प्रेरित हो सकते। एक बार श्रद्धा जग गई तो अपने आपका रास्ता धीरे धीरे खुल जाएगा शील समाधि प्रज्ञा की ओर। जी वंदना बनते जी, मेरा और एक जी प्रश्न ऐसा है जी कि अभी जैसे हम गोयनका गुरु जी के कोर्स में आनापान पर ज्यादा जोर न देते हुए डायरेक्ट विपश्यना सिखाई जाती है, तो क्या ये जो मार्ग है डायरेक्ट विपश्यना ठीक है, या भगवान बुद्ध के समय इस तरह से होती थी क्या साधना? क्योंकि को अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पहले मतलब ध्यान, पहला ध्यान दूसरा ध्यान प्राप्त करना जरूरी है, चौथे ध्यान या शायद पहले ध्यान के बाद ही विपश्यना करनी चाहिए। तो इस विषय को लेकर मेरे मन में थोड़ा संभ्रम है। देखिए, सबसे पहले बुद्ध ने जो भी साधनाएं सिखाई है अलग अलग प्रकार का आलम्बन देके, श्रीलंका वाले अलग कहते हैं, बर्मा में जाएंगे, बर्मा में आपको ज्यादा संप्रदाय मिलेंगे। बर्मा में जो गुरुजी ने जो विपश्यना का जो मतलब जो ट्रेडिशन लाया है वो वेबू सैडो का लाया है। और भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सांस को गिनते हैं, पहला सांस दूसरा सांस, उसके सारे उनको समाधि लग जाती है, आगे जाकर उनको काम संवेदना पर ही करना होता है। लेकिन वेबुसाइडो को क्यों चुना उन्होंने? वेबुसाइडो, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद गोयनका गुर्जर। इसलिए क्योंकि हमें विपश्यना के विपश्यना महासतिपान सूत्र में बुद्ध ये बताते कि आपको विपश्यना कैसे करनी है। आनापान सती, आनापान पर्व में बुद्ध बताते कि आपको सांस को कैसे देखना है। तो ये गोयनका गुरुजी नहीं कर रहे कि उन्हीं के मन में आया और कर रहे हो, या फिर साइजुबा खेम था या फिर वेबुसाइडो कर रहे, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने सतीपट्ठान सूत्र में बताते कि आपको विपश्यना कैसे करनी, ये बताते हैं बुद्ध। तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि बस सिर के ऊपर जाओ, वहां संवेदना देखो, फिर सिर शरीर पर आओ, फिर लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड, फिर आगे का हिस्सा, फिर पीछे का, फिर आपके गुरुजी ने वो टेक्निक बनाई। एक बच्चे को जैसे सिखाने के लिए वो टेक्निक है, धीरे 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 टेक्निक। जब आप लंबे कोर्स के लिए जाती हो कोर्स में, तो ये इतना वेदना आपको सिर के ऊपर, सिर के शरीर से ही आपको शुरू करना है। उसके बाद आप कहीं से भी काम शुरू कर सकते हो, चाहे तो आप पैर से शुरू कर सकते हो, आवाज नहीं आ रहा है, कहीं से भी आवाज। कर सकते हो। जब आप लंबे कोर्स में चली जाती हो तो उसमें काफी गहराई का होता है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी ब्रेक हो रही है आवाज बनते जी। मुझे पता नहीं क्यों ब्रेक हो रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो भी अभी आवाज आ रही है। हेलो, जी अभी आवाज नहीं आ रहा हाँ। है, आवाज। बनते जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी सी कट रही है नेटवर्क इशू की वजह से। आपका नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन हम सुन पा रहे हैं। आप शायद कंटिन्यू मुझे कीजिए लगता बनते है। जी। हाँ, तो ऐसा ही है कि जो भी गुरुजी हमें जो साधना की प्रणाली सिखाते हैं वो एक इजी वे से हमें सिखाते हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि आप जाओ सिर के शरीर पर, फिर आप देखो, फिर हाथ को देखो, फिर लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड देखो, फिर इससे शरीर का, बॉडी का निरीक्षण करो। ऐसा नहीं, बुद्ध गुरुजी हमें बहुत सिंपल तरीके से वहां तक लेके जाते हैं। लेकिन आप जब लंबे कोर्स में जाती हो तो इन सारी चीजों का मायने नहीं रखता, कहीं से भी आप साधना शुरू कर सकते हो संवेदना के आधार पर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
शायद क्वेश्चन होंगे ना। आदरणीय भंते जी, यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या हम वाइंड अप कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। भंते जी, आपने हमें आपका कीमती समय दिया और धम्म का दान दिया, इसीलिए आपको सभी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद।